तो फिर मांगो इस जादू की छतरी से अपने मन का खाना। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। जंगल का मौसम आज कुछ ठीक नहीं था। हवाएं चल रही थीं और बादल भी छाए हुए थे। बादल भी गहरे होते जा रहे हैं और मुझे अभी अपने बच्चों के लिए खाना भी लेने जाना है। मैं क्या करूं? मम्मा, आप खाना लेने कब जाएंगी? हमें बहुत भूख लगी है। दोनों बच्चे भूखे थे। उन्हें तो बस खाना चाहिए था। उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ उनके खाने के लिए कितनी परेशान है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए खाना लाना होगा। मुझे जाना होगा। अभी कौन सा बारिश शुरू हुई है? मैं बारिश शुरू होने से पहले घर लौट आऊंगी। बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ। आपने घर में ही रहना है। और हाँ कीकी बेटा, आपने अभी उड़ना सीखा है, इसलिए मेरे जाने के बाद उड़ने की कोशिश ना करना। ऐसे ही वो चिड़िया अपने घर से निकलती है। कालू कौवा जो चिड़िया का पड़ोसी था, उसे जाता देखकर आवाज़ देता है, चिड़िया रुको, रुको तो मेरी बात सुनो। मुझे देर हो रही है, मौसम खराब है, जल्दी बताओ क्या बात है। खाना लेने जा रही हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मुझे तो पता नहीं कि खाना कहाँ से मिलेगा। आप हर बार मुझसे धोखा करते हो। खाना मैं ढूंढती हूँ और आप वो मुझसे छीन लेते हो। इसलिए मैं आज आपके साथ नहीं बल्कि अकेले जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। बड़ी जबान चलने लगी है इस चिड़िया की। पहले तो ऐसे न थी। पहले ये हमसे डरती थी, अब दूसरे परिंदों को देख देखकर इसका डर खत्म हो गया है। मुझे इसका कुछ करना होगा। चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के बीच में पहुंच जाती है कि बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है और मेरे बच्चों के लिए तो ये पहली बारिश है। वो बहुत डर रहे होंगे। अब मैं क्या करूं? वापस घर जाऊं तो खाना कहां से लाऊंगी? लेकिन मुझे वापस घर ही जाना होगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती और वापस उसी डाल पर बैठ जाती है। मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार करती हूँ। ऐसी बारिश में उड़ना तो बहुत मुश्किल है। आसमान पर बादल की गरज सुनकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। ये आवाज़ कैसी है? मैंने तो पहले कभी ये आवाज़ नहीं सुनी। मैंने भी पहले कभी नहीं सुनी ये आवाज़। भाई ज़रा बाहर देखो, आसमान से पानी गिर रहा है। ये पानी कहाँ से आ गया? पानी तो नदी में होता है। भाई उधर देखो, ये रोशनी कैसी है? ये उनकी पहली बारिश थी, इसलिए वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। कालू, चिड़िया के बच्चे घर के बाहर बारिश देख रहे हैं। चलो तो इन्हें थोड़ा तंग करते हैं। चलो चलो, चिड़िया मेरी बेइज्जती करके गई थी, अब चिड़िया के बच्चों से बेइज्जती का बदला लेते हैं। वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ चलते हैं। कीकी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये आवाज़ और ये रोशनी कैसी है? तुम्हारी मम्मा के चोट लगी है और वो रो रही है। ये पानी तुम्हारे मम्मा के आँखों से निकल रहा है। क्या? मेरी मम्मा के कैसे चोट लगी और आपको कैसे पता चला? ये पानी देखकर पता चला हमें, और जो ये रोशनी नज़र आ रही है, वहाँ से तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। जाओ और अपनी मम्मा की मदद करो। ये सुनकर छोटा तो रोने लग जाता है। नहीं छोटे भाई, छुप कर जाओ। माँ कहती है ऐसे मुश्किल वक्त में रोते नहीं है। आप घर से बाहर ना निकलना, मैं मम्मा के पास जाता हूँ। कीकी उन कौवों की बातों में आकर चला जाता है। उसे उड़ने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे उड़ने का बहुत शौक था।
कालू जी, अब जब चिड़िया वापस आएगी तो अपने बेटे को ना देखकर बहुत रोएगी और मेरे दिल में ठंड पड़ जाएगी चिड़िया को रोते देखकर। अब पता चलेगा चिड़िया को कि कौवों से तमीज़ से बात करते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी अपने बच्चों को याद कर रही थी। मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी मेरे बच्चों, तुम फिक्र मत करना। चिड़िया का बड़ा बेटा अपनी माँ की तलाश में उड़ता जा रहा था। वो इस रोशनी की सिमत उड़ रहा था जो आसमान से बादल के गरजने से पैदा हो रही थी। एक बूढ़ी फाख्ता जब कीकी को इस तेज़ बारिश में उड़ता देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है, सुनो छोटे बच्चे, मेरी बात सुनो। जी आंटी, मैं अपनी मम्मा की मदद को जा रहा हूँ। आपने मुझे क्यों आवाज़ दी? क्या हुआ है बेटा आपकी मम्मा को? कौवे अंकल ने बताया है कि मम्मा के चोट लगी है और मम्मा रो रही है, इसलिए तो मम्मा की आंखों से ये पानी गिर रहा है। नहीं बेटा, ये पानी तो बारिश का है। ये छोटे छोटे कतरे बारिश के हैं, तुम्हारी मम्मा के आंसू नहीं हैं। फिर मम्मा मुझे वो सामने रोशनी दिखाकर क्यों बुला रही है? मुझे ये सब कौवे अंकल और गोरी आंटी ने बताया है। आपकी मम्मा कहाँ गई थी जब आसमान से पानी गिरना शुरू हुआ? मेरी मम्मा खाना लेने गई हुई थी। ये सब सुनकर वो बूढ़ी फाख्ता समझ जाती है कि कैसे उन कौवों ने इस बच्चे के साथ मजाक किया है, और ऐसा ख़तरनाक मजाक जो इसकी जान भी ले सकता है। उन कौवों ने आपको बेवकूफ़ बनाया है और उन्होंने आपको गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा भरोसा करें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। बेटा, आप ये छतरी ले जाएं। ये कोई आम छतरी नहीं है बेटा, ये आपके ऊपर ऊपर उड़ेगा, आपको आपकी मम्मा के पास ले जाएगा, और ये छतरी आपको खाना भी दिखाएगा। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, और वो कौवे गंदे हैं जिन्होंने मुझसे झूठ बोला। फिर कीकी वहाँ से उड़ता है और वो छतरी भी उसके ऊपर ऊपर उड़ता है। अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और वो भीग भी नहीं रहा था। अब उसे उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, और कुछ ही देर बाद वो छतरी उसे उसके मम्मा के पास ले जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ बेटा, मगर आप यहाँ कैसे, वो भी ऐसी बारिश में? फिर चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे कौवों ने उसे झूठ बोलकर घर से बाहर भेज दिया, और फिर कैसे उस बूढ़ी फाख्ता ने वो जादुई छतरी उसे दिया। मेरे बच्चे, आप बहुत बहादुर हो। आपने तो सच में मेरी मदद की है। वो कौवे ये नहीं जानते कि अल्लाह की मदद हमारे साथ हो तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मम्मा, मम्मा, फाख्ता आंटी बता रही थी कि ये छतरी हमें खाना भी देगा। तो फिर मांगो इस जादू की छतरी से अपने मन का खाना। छतरी, छतरी, मुझे और मेरी मम्मा को खाने तक ले जाओ, हम भूखे हैं। और छतरी फिर से उड़ता है और वो माँ बेटे भी उसके साथ साथ उड़ते हैं। गोरी, ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। चलो तो कहीं से खाना ढूंढते हैं। अगर वो छोटा सा बच्चा इस बारिश में उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? ऐसा सोचते हुए वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। हवा तेज़ थी, वो बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे। हवा इन्हें इधर उधर धकेल रही थी। चिड़िया और इसका बेटा इस छतरी के साथ उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारा खाना होता है।
ये जगह चिड़िया ने पहले कभी नहीं देखी थी। चिड़िया और इसका बेटा वहाँ से खाना लेते हैं। छतरी छतरी, अब हमें घर ले जाओ। वो छतरी फिर से उड़ने लगता है और वो माँ बेटा अपना खाना लेकर इस छतरी के नीचे वापस ओ लेते हैं। जब वो पहाड़ों के करीब से गुज़र रहे होते हैं तो चिड़िया की नज़र ज़मीन पर पड़ जाती है, जहाँ कौवा और कव्वी एक झाड़ी में फंसे होते हैं। चिड़िया वहाँ रुकती है। कौवो, मेरे बेटे से इतना बड़ा मजाक करने के बाद अब यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, हमें इन झाड़ियों से निकालो, हम तेज़ हवा से गिर गए हैं और फिर यहाँ फंस गए। ठीक बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुमसे झूठ बोला। देखो मेरे बेटे ने कैसे मेरी मदद की। मेरे बेटे ने अपनी जादुई छतरी से मेरी मदद की। हमने खाना भी ले लिया है और अब महफूज भी हैं। फिर चिड़िया इन्हें झाड़ियों से निकालती है। अब आप भी हमारे छतरी के नीचे आएं और वापस घर चलें। हमारे पास खाना हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, हम आपको भी कुछ खाना दे देंगे। चिड़िया और उसका बेटा कौवों को अपने छतरी के नीचे ले लेते हैं और वो सब बाहिफाजत अपने घर पहुंच जाते हैं। कालू जी, इस चिड़िया के तो उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं और हम चिड़िया से बड़े भी हैं और ताकतवर भी हैं, फिर भी ये चिड़िया हमारी मदद करती है। अच्छाई हमेशा जीत जाती है और बुराई हार जाती है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बारिश के मज़े ले रही थी और उनका जादुई छतरी इन्हें देखकर मुस्करा रहा था।